ईरान वर्सेस इजराइल, दो नाम जो आपको आजकल न्यूज में बहुत सुनाई देते हैं, और सही वजह से। दशकों का तनाव जून 2025 में एक खुले युद्ध में बदल गया। पर इस लड़ाई की असली वजह क्या है, चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर इश्यू। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत सालों से चिंता की वजह रहा है। इजराइल इसे अपने लिए जानलेवा खतरा मानता है। डर क्या है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार मिल गए तो वह उनका इस्तेमाल कर सकता है, या कम से कम उस ताकत का इस्तेमाल करके इलाके को ऐसे बदल सकता है जिससे इजराइल के अस्तित्व को खतरा हो। तो जब इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज पर हमला किया तो यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ईरान के लिए यह युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। अगला धर्म और विचारधारा है। ईरान एक शिया इस्लामिक रिपब्लिक है, इजराइल एक यहूदी स्टेट है। यह सिर्फ नाम नहीं है, उनकी दुनिया को देखने का तरीका, उनकी पॉलिटिक्स और यहां तक कि उनके दोस्त भी इन फर्कों से बनते हैं। यह तेल और पानी जैसा है, और समय के साथ इसने दूरियों को और गहरा ही किया है। फिर यह पूरा प्रॉक्सी वॉर का मामला है। ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इजराइल उन्हें आतंकवादी संगठन कहता है, और वे अक्सर इजराइल से सीधे या परोक्ष रूप से लड़ते रहते हैं। ईरान के लिए इन ग्रुप्स को सपोर्ट करना इजराइल पर दबाव बनाए रखने का एक तरीका है, बिना अपनी जमीन से हमला किए। इजराइल के लिए ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से हमला हो रहा है। और आखिर में इन्फ्लुएंस की रेस है। दोनों देश मिडिल ईस्ट में टॉप डॉग बनना चाहते हैं। इसका मतलब है अलायंस बनाना, मिलिट्री ताकत दिखाना और कभी कभी एक दूसरे के इंटरेस्ट्स को निशाना बनाना, सीधे या अपने सहयोगियों के जरिए। हर वो कदम जो उनमें से कोई एक उठाता है, दूसरा उसे देखता है, एनालाइज करता है और जवाब देता है। बॉटम लाइन ये है, यह युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। यह धार्मिक पहचान, न्यूक्लियर डर, क्षेत्रीय ताकत और गहरे बैठे अविश्वास के बारे में है। इस कॉन्फ्लिक्ट में जो होता है वह मिडिल ईस्ट में ही नहीं रहता। तेल की कीमतें, ग्लोबल सिक्योरिटी, यहाँ तक कि बड़े पावर्स को भी इसमें खींचने का खतरा, सब कुछ दांव पर है। तो अगली बार जब आप ईरान और इजराइल के बारे में हेडलाइंस देखें तो याद रखें, हर कदम के पीछे बहुत सारी हिस्ट्री, डर और महत्वाकांक्षा है। इन वजहों को समझना ही यह समझने का पहला कदम है कि यह युद्ध क्यों मायने रखता है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि हम सभी के लिए। सुनने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु रहें, जानकारी रखें